हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं टू वे स्विच क्या है और ये कैसे काम करता है और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। आज हम खास करके टू वे स्विच के ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए, मैं आपको जल्द ही बताने वाला हूँ टू वे स्विच की वायरिंग कैसे की जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो हम आज ये सीखेंगे कि एक टू वे स्विच को पहचानना कैसे जाता है, मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक टू वे स्विच है। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो आप टर्मिनल्स देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 होल्स है। मामूली जो स्विच होते हैं उसमें 2 ही होल्स होते हैं, 1 और 2, लेकिन इसमें 3 है। तो सबसे अहम जो तरीका है टू वे स्विच को पहचानने का यही है कि जिसमें 3 टर्मिनल्स हो वो समझिए टू वे स्विच है। दूसरा तरीका एक ये भी होता है कि हम जिधर से ऑन ऑफ करने का जो पोजीशन होता है, मतलब फेस पोजीशन, तो इस तरह से आप एक टू वे स्विच को पहचान सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों इसके लिए तो आपको कुछ वायर लगेंगे, 2 टू वे स्विच लगेंगे और 2 ऐसे वायर जिनको आप कनेक्शन दे सकें, मतलब पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये दोनों वायर में कनेक्ट कर रखी है पावर, एक में न्यूट्रल है और इसमें फेस है। दोस्तों मैं और भी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फेस कैसे पहचाना जाती है, न्यूट्रल कैसे पहचानी जाती है, या फिर एमसीबी की वायरिंग कैसे की जाती है, एमसीबी कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, सीरीज़ वायरिंग कैसे की जाती है, पैरेलल वायरिंग क्या होती है। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं आपको ज़्यादा बात ना बताते हुए अपना जो मेन टॉपिक है उस पर ले चलते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो टू वे स्विच की वायरिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि 3 टर्मिनल्स होते हैं, तीनों टर्मिनल्स में हमें करना क्या होता है, जो 2 टर्मिनल्स होते हैं फर्स्ट का और आखिरी का, वो दोनों टर्मिनल्स 2 वायर कनेक्ट करेंगे। मैंने ये पहले से कनेक्ट कर रखी है, आप देख सकते हैं। और ये दोनों वायर को जो मैंने फर्स्ट वाले टर्मिनल्स और आखिरी वाले टर्मिनल्स को कनेक्ट किए हैं, ये दोनों वायर को सेम दूसरे टू वे स्विच में फर्स्ट में और आखिरी वाले से कनेक्ट करना है। तो अब मैं अभी कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारा वायर कनेक्ट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्मिनल से मैंने जो वायर कनेक्ट किए हैं सेम दूसरे टू वे में उसी वायर को फर्स्ट और लास्ट वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब हमें करना क्या होता है, तो हमारे ये पावर कनेक्टेड वायर है, एक में न्यूट्रल होता है, एक में फेस होता है। अब मान लीजिए इसमें न्यूट्रल है तो न्यूट्रल वाले को हम एक होल्डर में कनेक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक वायर को, मतलब जो वायर हमने प्लग में दे रखा है उसमें से एक वायर को होल्डर में कनेक्ट करना है, और दूसरे वायर को, मतलब होल्डर में से जो दूसरा वायर आता है उसको हमने किसी भी एक टू वे में, या इसमें बीच वाले सेंटर में कनेक्ट कर देनी है। अभी मैंने ये, तो ये कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब जो मैंने प्लग में लगाई हुई जो वायर है, ये दूसरी वाली वायर, ये दूसरे वाले टू वे स्विच के बीच वाले जो टर्मिनल है उसमें कनेक्ट करनी होती है। आप देख सकते हैं ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों हमारा वायरिंग डायग्राम जो है वो पूरा हो चुका है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने प्लग से वायर कनेक्ट करके 2 वायर लाए हैं उसमें से एक को मैंने होल्डर में डाला है, दूसरे वाले को एक टू वे स्विच का जो बीच वाला टर्मिनल है उसमें डाल रखा है। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, फर्स्ट वाला और आखिरी वाला टर्मिनल से लेके जो 2 वायर कनेक्ट करेंगे वो दूसरे टू वे के फर्स्ट और आखिरी टर्मिनल में कनेक्ट होते हैं। और जो एक होल्डर का वायर है वो मैंने दूसरे वाले टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा टू वे स्विच वायरिंग कंप्लीट है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ से ऑन किया और यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ, फिर यहाँ से ऑन कर सकता हूँ और यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ।
फिर यहाँ से भी ऑन कर सकता हूँ, यहाँ से भी ऑफ कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक सबसे ख़ास बात बता दूँ, इस टू वे स्विच की जो वायरिंग होती है ख़ास करके घरों में जो जहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, ख़ास करके सीढ़ियों की वायरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। और आजकल तो फैशन आ गया है, बहुत लोग अपने बेडरूम में भी लगाते हैं, फ़ैन के लिए भी